सर ये सब सुन के लग रहा है ये पॉलिसी तो 100% परफेक्ट है। किसने इतना सोच के बनाया होगा ये सब? बच्चों, ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सर एक डाउट है। हाँ हाँ, पूछो ना। हाँ सर, एनईपी न्यूज़ में देखे थे कि अब हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, एनईपी जैसे बोलेंगे वैसे पढ़ेंगे। ये एनईपी है क्या? देखो बच्चों, एनपी का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी इस पॉलिसी का ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है। किसी भी पॉलिसी या रूल को लाने से पहले उसका ड्राफ्ट रिलीज़ किया जाता है। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो रेज़ कर सकते हैं या अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं। सर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? सर क्या है ड्राफ्ट में? बताता हूँ। ये टॉपिक एक क्लास में ख़त्म होने वाला है नहीं, तो हम इसे 2 क्लास में कवर करेंगे। आज प्राइमरी क्लासेस में क्या चेंजेस है वो देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हायर एजुकेशन का। ठीक है सर, हमें तो अभी प्राइमरी ही चाहिए, लेकिन एक डाउट है, इससे पहले कोई पॉलिसी नहीं थी क्या? सर क्या पहले कुछ पॉलिसी नहीं था? बताता हूँ। थी, बिल्कुल थी। फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम की गई थी 1968 में, और उसके बाद फिर एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी 1986 में, और इस 1986 के पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया था 1992 में। तो फिर अब न्यू पॉलिसी क्यों? देखो, हम प्रेजेंटली 2020 में जी रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स हो गई हैं जब से इंडिया को न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड की गई हो जो 21st सेंचुरी के नीड को सेटिस्फाई करे। ये पॉलिसी बेस्ड है 3 पिलर्स पे, जो इंडिया को नॉलेज सुपर पावर बनाने में हेल्प करेंगे। वो 3 पिलर्स हैं क्वालिटी, इनोवेशन एंड रिसर्च। सर किसने इतना सोच के बनाया होगा ये सब? इस पॉलिसी के चीफ आर्किटेक्ट हैं इसरो के फॉर्मर चीफ डॉक्टर के कस्तूरीरंगन और उनकी 9 मेंबर टीम। सर ये पॉलिसी हमें एप्लीकेबल है या? फिलहाल तो ये डेट अनाउंस नहीं हुई है। ये मतलब हमें इस साल एनईपी नहीं होगा? बच्चों खुश मत हो, नहीं आया तो तुम लोग ही लॉस में रहोगे। ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी है। अच्छा सर, इस न्यू पॉलिसी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सबसे अलग है? चलो पहले ये बताओ कि राइट टू एजुकेशन कितने एज तक के बच्चों को कवर करता है? नहीं मालूम सर। कोई बात नहीं, अभी राइट टू एजुकेशन 6 साल से लेकर 14 सालों तक के बच्चों के लिए है, लेकिन एनपीई के आने के बाद वो 3 सालों से लेकर 18 सालों तक के बच्चों के लिए हो जाएगा। ऐसा क्यों सर? जैसा मैंने पहले बताया कि 6 से 18 सालों के बच्चों को करिकुलम में इंक्लूड कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि 85 यानी कि 85% ब्रेन का डेवलपमेंट 6 सालों के पहले हो जाता है, इसलिए किंडरगार्टन को भी करिकुलम में लाया गया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि स्टूडेंट्स जो कि ग्रेड 1 में एंटर करने वाले हैं वो भी स्कूल रेडी हो जाएंगे। और ये इम्प्लीमेंट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के द्वारा किया जाएगा। इसका एक क्रिटिसिज्म भी है जो मैं अलग से क्रिटिसिज्म सेक्शन में बताऊंगा, सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सर मैंने यह भी सुना है कि अभी 10th क्लास नहीं है, पूरा सिस्टम चेंज हो गया। 10th क्लास निकाला नहीं गया है, पर हाँ टीचिंग का मेथड चेंज होगा, जिसे हम पेडागॉगी भी बोलते हैं। पहला फाउंडेशन स्टेज, जिसमें प्ले तथा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किया जाता है। दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग किया जाता है। तीसरा मिडिल स्टेज, जिसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किया जाता है, जिसमें साइंस, मैथ्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ होते हैं। एंड चौथा सेकेंडरी स्टेज, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी किए जाते हैं, जिसमें चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स भी होते हैं। सर इससे प्राइमरी वाले स्टूडेंट का फ़ायदा कैसे होगा? इसके बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि पहला, एजुकेशन सिस्टम मूव होगा रियल अंडरस्टैंडिंग की ओर। बच्चों को सिखाया जाएगा हाउ टू लर्न, सो बाय बाय टू रट्टा मार सिस्टम। दूसरा, आर्ट, स्पोर्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स को इंटीग्रेट किया जाएगा और करिकुलम में इंक्लूड किया जाएगा, सो कोई सेपरेशन नहीं होगा करिकुलम में, नॉन करिकुलम में, वोकेशनल एंड एकेडमिक में। तीसरा, शॉर्टन मॉड्यूल सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय द वे ऑफ सेमेस्टर, जिससे कि स्टूडेंट्स का बर्डन रिड्यूस हो सके। वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है। सर पर एक डाउट था मुझे, वोकेशन का मतलब नहीं समझ में आया, इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती। कोई बात नहीं, मेरा अगला पॉइंट भी वही था।
अभी 3 लैंग्वेज फार्मूला को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप बोर्ड में देख सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन वो है जो लोगों को प्रिपेयर करे काम करने के लिए किसी एक स्किल्ड क्राफ्ट में, जैसे टेक्नीशियन, आर्टिशियन एक्सेट्रा। और हाँ, हर स्टूडेंट्स को एटलीस्ट एक वोकेशनल सीखना पड़ेगा अपनी पसंद का। वोकेशनल स्किल को इंटर्नशिप जैसी कराई जाएगी क्लास 6 to 8 तक। ये सिस्टम ऑलरेडी कई डेवलप्ड कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम में है। सर, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि 21st सेंचुरी के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी इसे लाया गया है, वो कैसे? वाह, गुड क्वेश्चन। अभी से कैसे तुम क्रिटिकल थिंकिंग करने लग गई हो, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, जो कि मोस्टली टेक ड्राइवन होगी, क्लास 6 ऑनवर्ड से ही स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाई जाएगी और धीरे धीरे कॉन्टेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिज़ाइन थिंकिंग, ऑर्गेनिक लिविंग, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और भी बहुत कुछ सिखाई जाएगी। सर, क्या इंडिया में टीचर्स है ये सब पढ़ाने के लिए? टीचर्स इस पूरे पॉलिसी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, जिनके बिना पूरी पॉलिसी सिर्फ पेपर पर ही रह जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप लाएगी ताकि वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स जिनको टीचिंग प्रोफेशन में इंटरेस्ट है वो 4 ईयर बीएड कोर्स कर सकें। और स्कूल्स को एंकरेज किया जाएगा लोकल एक्सपर्ट्स को हायर करने के लिए। लोकल एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल एजुकेटर्स को भी रिक्रूट करने का प्लान है, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, जिसे हम स्पेशल चिल्ड्रन भी कहते हैं, को पढ़ा सके। जैसे मैंने कहा था, टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करने का प्लान है। उसी तरह टीचर्स को भी टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी और हर एक साल कम से कम 50 घंटे ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने को कहा जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पीपल टीचर रेशियो को अंडर 30:1 लाने का प्लान है। सर, पर क्या ये सब हो पाएगा? हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल अचीव हो 2025 तक। होपफुली ये उन वादों की तरह ना हो जो किए जाते हैं इलेक्शन रैलीज में। सर, ये सब सुन के लग रहा है ये पॉलिसी तो 100% परफेक्ट है। हाँ बिल्कुल। नहीं, सब 100% परफेक्ट नहीं हो सकते। इस पॉलिसी के भी कुछ क्रिटिसिज्म हैं। हालांकि मई 2019 में पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में रखा गया था और कुछ 1.25 लाख पब्लिक कमेंट्स आए थे, जिनमें से इम्पोर्टेंट कमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट करने के बाद ये पॉलिसी को कैबिनेट ने अप्रूव किया था 29 जुलाई 2020 को। चलो अब देखते हैं इसमें क्या क्रिटिसिज्म है। अगर क्रिटिसिज्म के बारे में बात करें तो पहला है मीडियम ऑफ लैंग्वेज। ये कहा गया है कि 5वीं क्लास तक के बच्चों को वेरेवर पॉसिबल मदर टंग में पढ़ाया जाए। ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। कईयों का कहना है कि इंग्लिश भाषा ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और अगर स्टार्टिंग में ना पढ़ाया जाए तो बाद में मुश्किल होगी। हालांकि कई लोग इसके अपोजिट साइड में भी हैं। दूसरा अगर देखें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आंगनवाड़ी के द्वारा किया जाने का प्लान है, मगर प्रॉब्लम यह है कि आंगनवाड़ी के वर्कर्स इसके लिए अच्छी तरह से ट्रेंड है ही नहीं। तीसरा अगर देखें सेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब है सिंगल एजुकेशन रेगुलेटरी बनाया जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। कई स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि उन्हें इस पॉलिसी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने दिया ही नहीं गया। पॉलिसी कुछ ज़्यादा ही थ्योरेटिकल है रादर देन प्रैक्टिकल, क्योंकि करेंटली इंडिया में सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ना ही ट्रेन टीचर्स। हाँ, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर में लगाएगी, जो करेंटली 3% के आसपास है, पर कहाँ से रीएलोकेट होगी कोई आइडिया नहीं है। हाँ सर, फिर भी एटलीस्ट कुछ तो स्टार्ट हुआ है ना स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए। हाँ, कुछ क्रिटिसिज्म तो हैं और इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स भी, मगर हमने एक महत्वपूर्ण कदम लिया है और सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं, इनडायरेक्टली पूरे कंट्री को अफेक्ट करने की ताकत है इस पॉलिसी में। सर, कुछ हायर एजुकेशन के लिए बतलाइए ना। नहीं, आज के लिए इतना ही। पहले जो मैंने अभी बोला है उसे रिवाइज करके आना हायर का नेक्स्ट क्लास में, और तुम्हें रिवीजन में इजी हो इसलिए ये पूरा डिस्कशन टिडबिट नॉलेज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले डिस्कशन में।